तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस टॉपिक। हम आज के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जो आज हम बनाने वाले मलाई रबड़ी और रसमलाई चॉकलेट्स। सबसे पहले मैं इनकी शेल्फ लाइफ और प्राइसिंग पे बात कर लेता हूँ। तो शेल्फ लाइफ दोनों चॉकलेट की जो है, जिसको आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, वो है अराउंड 10 दिन मैक्सिमम, अगर आप फ्रिज में स्टोर करते हैं। इसे आप किसी भी सिटी में नहीं भेज सकते दूर, या फिर कहीं लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भेज सकते, बिकॉज जस्ट अ सेकेंड। इसको आप इसलिए दूर तक नहीं भेज सकते। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ युवराज। तो इसमें आपकी जो शेल्फ लाइफ होती है चॉकलेट की, वो होती है 10 दिन मैक्सिमम, अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो। और आप इसे सिर्फ अपनी सिटी में ही सेल कर सकते हैं। ज्यादा लंबे टाइम के लिए या किसी दूर शहर में आप भेजना चाहते तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट्स है, जल्दी खराब हो जाते हैं। इसमें पनीर या मावा, खोआ, जो भी आप कहना चाहे वो यूज करते हैं। हम कंडेंस मिल्क यूज करते हैं स्वीटनिंग के लिए, तो उसकी शेल्फ लाइफ उतनी ज्यादा लंबी नहीं रहती। इसे 10 से 15 दिन ही स्टोर कर सकते हैं आप। और इसकी प्राइसिंग आप कॉस्ट कर सकते हैं 15 से 20 रुपए के बीच में, 15 से 25 रुपए तक के बीच में आप इसे प्राइसिंग कर सकते हैं इसकी। सारी पैकेजिंग और इन सबको इन्वॉल्व करके वो डिपेंड करता है आपकी पैकेजिंग कैसी रहेगी, क्या रहेगी, किस तरीके से आप करते हैं। आज जो हम सीखेंगे, एक शेल मेकिंग मेथड भी सीखेंगे, एसेंस को किस तरीके से यूज करते हैं वो भी देखेंगे। और कलर यूज आज नहीं है, हम अगले वाले आने वाली क्लास में देखेंगे कलर यूज। और इसके शेल्फ लाइफ और प्राइस में आपको दोनों चॉकलेट की बता चुका हूँ, जैसे कि 10 दिन मैक्सिमम है। और इससे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और, जैसे कि अगर आप इसमें सिर्फ ड्राई इंग्रेडिएंट्स यूज करके एसेंस करके बनाते हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा आज एसेंस भी आपको मैं दिखाता हूँ मैं कौन से यूज करता हूँ, कौन से नहीं यूज करता हूँ। तो अगर जैसे आप ड्राई बनाते हैं तो उसको आप फिर कम से कम 2-3 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपकी ये 10 दिन से ज्यादा चॉकलेट नहीं टिकेगी। ठीक है, अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, एसेंस कौन सा यूज करते हैं और किस तरीके से यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेंगे, सारे लोग नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, कि मैं कौन से ब्रांड का आज आपको दिखाने वाला हूँ यूज, और मैं कौन से ब्रांड के यूज करता हूँ। तो ये फैब कंपनी का है, फैब कंपनी का है एसेंस। मोनिका, इज इट विजिबल? थोड़ा कैमरा के सामने। हाँ हाँ अब ठीक है। तो ये फैब कंपनी का है। ये जो जितने भी आपके एसेंस आते हैं, या फिर आप इसे इमल्शंस कह लीजिए, इमल्शंस या फिर जो आपके फ्लेवर्स होते हैं या एसेंस होते हैं, ये सारे ऑयल बेस्ड होते हैं। आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है क्लियरली, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऑयल बेस्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते होंगे। और मैं इसी कंपनी के यूज करता हूँ। तो ये जैसे आज हम रसमलाई में यूज करने वाले, तो मैं रसमलाई ही एसेंस यूज करने वाला हूँ। और इसी ब्रांड के में और भी एसेंस है मेरे पास, जैसे कि ये है हमारा इंग्लिश टॉफी, ये है इंग्लिश टॉफी फ्लेवर, और ये है आपका फिल्टर कॉफी फ्लेवर। ये आप देख सकते होंगे, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, बहुत आसानी से दिख रहा होगा। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो एक और कंपनी है लेजेट करके, ये देखिए ये है लेजेट ब्रांड, ये भी ऑयल बेस्ड है। अगर आपको कोई भी चॉकलेट को फ्लेवर करना है तो आप ऑयल बेस्ड एसेंस ही यूज करिए, कोई भी केक वाला एसेंस यूज करने की नीड नहीं है। वो अल्कोहल बेस्ड होते हैं, उसमें अल्कोहल प्रेजेंट होता है, अल्कोहल कंटेंट होता है। अगर वो आपके चॉकलेट, और वो वाटर बेस्ड भी होते हैं, अगर आप उसको चॉकलेट में डालेंगे तो आपकी चॉकलेट सीज हो जाएगी, खराब हो जाएगी, और फिर वो एकदम ही स्पॉइल हो जाएगी, जिसका आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो कोशिश करिए। और अगर आप ऐसा तो करना चाहेंगे, जैसे कुछ लोग करने की कोशिश करते हैं कि सर ऑयल बेस्ड है तो हम केक वाला एसेंस ले लेते हैं और उसमें अपना ऑयल डाल देते हैं, तो वो तो ऑयल बेस्ड हो गया। नहीं, वैसा नहीं होता, इनकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत अलग होती है, सब कुछ अलग होता है। इस वजह से आप वो जो घरेलू वो है ट्रिक, वो नहीं यूज कर सकते इसमें। तो उसके लिए आपको ये ऑयल बेस्ड एसेंस ही लेने पड़ेंगे चॉकलेट को फ्लेवर करने के लिए, नहीं तो आपकी चॉकलेट खराब हो जाएगी। अब जो ये फैब कंपनी का मैंने आपको दिखाया है, ये जो एक बॉटल होती है वो कॉस्ट करती है 300 रुपीज की, और ये 30 ml की बॉटल है। ये थोड़ा सा कॉस्टली ब्रांड है और काफी अच्छा ब्रांड है यूज करने के हिसाब से।
और इसका बहुत स्ट्रॉन्ग अरोमा है और इसके इंस्ट्रक्शंस ऐसे होते हैं कि आप 1 या 2 ड्रॉप यूज कर सकते हैं ऑन एवरी 100 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट। 1 to 2 ड्रॉप्स ऑन 100 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट, ठीक है। और जो भी ब्रांड का आप एसेंस या इमल्शन लेंगे, वो इमल्शन या एसेंस के बॉटल के पीछे लिखा होता है उसके यूजेज कि आप इतने ड्रॉप यूज करिए, इतने ड्रॉप यूज कर सकते हैं, इतने ड्रॉप यूज करना चाहिए इतने पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट के लिए। तो अब हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। मैंने शेल्फ लाइफ आपसे डिस्कस कर लिया है, प्राइस भी डिस्कस कर लिया दोनों चॉकलेट का, 15 से 25 रुपीज पैकेजिंग एंड ऑल के साथ। तो अब हम आ जाते हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स पे। तो अब मैं हमारा कैमरा नीचे लेके जाता हूँ। तो आई गेस आपको अब सब चीजें दिख रही होंगी टेबल की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे जो मेन इंग्रेडिएंट्स है। मेन इंग्रेडिएंट्स है, ये है हमारा खोया। ये स्वीटेंड है, ज्यादा स्वीटेंड नहीं है, लेकिन हाँ मीठा है। खोया, मावा, जो भी आप कहना चाहे वो। पनीर है जो हम रसमलाई के लिए यूज करेंगे, और खोया है जो हम मलाई रबड़ी के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले इन दोनों चीजों को यूज करने का लॉजिक समझ लेते हैं। तो हम रसमलाई में पनीर क्यों यूज करेंगे? तो आप सभी को पता होगा पनीर बनाने का तरीका, जैसे हम फटे हुए दूध से उसको बाइंड करके रखते हैं, फिर उस तरीके से पनीर बनता है। तो आपको पता है छेने वाले कोई भी मिठाई, जैसे रसमलाई होगी तो उसका छेना जो रहता है, उससे जो रसमलाई का जो बॉडी बनता है, वो हमारा इसी जो हमारा दूध होता है या जो हम पनीर बनाते हैं उसे मैश करके फिर उसके बॉल बना के फिर उसको बॉईल करके पानी में उस तरीके से बनाते हैं। तो उस टेक्सचर को पहुंचने के लिए हम ये पनीर यूज करने वाले हैं रसमलाई चॉकलेट में, ठीक है। और अब हम लॉजिक समझेंगे खोवा या मावा यूज करने का हमारे चॉकलेट में। तो खोवा और मावा हम इसलिए यूज करते हैं रसमलाई चॉकलेट में, क्योंकि आपने देखा होगा जो मलाई रबड़ी चॉकलेट होती है, मलाई रबड़ी होती है, वो थोड़ी गाढ़ी होती है और दूध को काफी टाइम पकाने के बाद बनती है। तो अब हम डायरेक्ट मलाई रबड़ी तो यूज कर नहीं सकते, बिकॉज वो काफी मॉइस्ट होती है और काफी लिक्विड कंटेंट होता है उसमें। तो उसका टेक्सचर मैच करने के लिए हम यहाँ खोआ या मावा यूज करेंगे हमारे मेन इंग्रेडिएंट में मलाई रबड़ी के, बिकॉज वो हमें एक टेक्सचर चाहिए उस तरीके का, और वो काफी उससे मैच मिलता जुलता हुआ टेक्सचर होता है, इस वजह से हम उसमें ये मावा यूज करेंगे। और कुछ चीजें कॉमन रहेगी, जैसे हर मिठाई में कुछ चीजें कॉमन हो जाती हैं, जैसे इलायची पाउडर हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सब कॉमन चीजें हो जाती है, केसर हो गया, ये सब बहुत सारी कॉमन चीजें। एक ये गुलाब पत्ती हम यूज करेंगे हमारी मलाई रबड़ी को कोटिंग करने के लिए, और ये मैं आपको इसे दिखाऊंगा किस तरीके से आप इसे कोट कर सकते हैं। आप चाहे तो ड्राइड भी यूज कर सकते हैं गुलाब की पत्तियां, यहाँ मैं फ्रेश यूज कर रहा हूँ। लेकिन आपको अगर लगता है कि आपको फ्रेश का टेस्ट पसंद नहीं है या फ्रेश आपके कस्टमर पसंद नहीं करेंगे खाना, तो आप ड्राइड गुलाब की पत्तियां भी यूज कर सकते हैं, चाहे नहीं भी यूज कर सकते हैं। ये केसर मैंने लिया हुआ है, जो ये है केसर के स्ट्रैंड्स मैंने दूध में भिगा के रखे, बिकॉज इसमें मुझे जो येलोइश कलर चाहिए मिठाई वाला फिलिंग के अंदर, वो मैं आर्टिफिशियल कलर ऐड करना पसंद नहीं करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे केसर लिया है, और केसर में मैंने इसको थोड़ा सा गर्म दूध डाल के इसमें भिगो के रखा, जिसे आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ गया है यहाँ केसर का दूध में ऑलरेडी। तो मैं इसे यूज करूंगा हमारे मिक्सचर को या फिलिंग को कलर देने के लिए। और केसर का एक अलग ही अरोमा भी होता है। जैसे आज मेरे पास अभी इलायची पाउडर नहीं है, लेकिन इलायची पाउडर मैंने आपके पीडीएफ में मेंशन किया है। तो आप इलायची पाउडर भी उसमें डालें, बिकॉज हर मिठाई में इंडियन स्वीट में इलायची का काफी इस्तेमाल होता है और वो काफी अच्छी खुशबू देती है। तो आप इलायची पाउडर यूज करें। आज हमारे पास नहीं है, लेकिन आपको यूज करना है, बिकॉज इलायची बहुत ही माइंड ब्लोइंग फ्लेवर देती है हमारी सारी मिठाइयों को। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मलाई रबड़ी बॉल्स के जो मिक्सचर है उसको बनाने की प्रिपरेशन करूंगा। तो यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है, और अब मैं ये जो मावा है हमारा खोआ, इसे ग्रेट कर लेता हूँ। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है। इसे ग्रेट करने का लॉजिक ये है कि ये काफी महीन हो जाएगा, महीन मतलब काफी नरम सॉफ्ट हो जाएगा और काफी स्मूथ टेक्सचर का हो जाएगा, जिससे आपको एक प्रॉपर वो मिठाई या वैसा वाला एक टेक्सचर मिल जाएगा, इसलिए हम इसे ग्रेट कर रहे हैं यहाँ पे।
तो ये मैं ग्रेट कर लेता हूँ और हम व्हाइट चॉकलेट का यूज करेंगे बिकॉज व्हाइट चॉकलेट बिकॉज ये मिठाई ऐसी मीठी है। आप चाहें तो इसे डार्क चॉकलेट के साथ भी कंबाइन करके बना सकते हैं, मिल्क चॉकलेट के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन इसकी बॉडी के लिए हम व्हाइट चॉकलेट मुझे ज्यादा सूटेबल लगती है, या दिखने में वो एक वैसा इंप्रेशन देता है कि हाँ इंडियन स्वीट वाला चॉकलेट है, इसलिए हम इसमें व्हाइट चॉकलेट का यूज करेंगे। अब एक सवाल और आ सकता है सभी का कि आपने तो सर बोला था कि चॉकलेट हम लिक्विड से डालेंगे तो खराब हो जाएगी और उसकी शेल्फ लाइफ नहीं रहेगी और चॉकलेट तो खराब हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को क्लियर करना चाहूंगा कि हम इसी मिक्सचर में ये फिलिंग बना रहे हैं। हम चॉकलेट जो उसकी शेल बनाएंगे, शेल बनाने का तरीका सीखेंगे, उसमें हम नहीं डाल रहे हैं हमारा कंडेंस मिल्क या कुछ भी गुलाब जल एसेंस के लिए जो हम डालेंगे, आप वो यूज नहीं कर रहे हैं। हम फिलिंग में यूज कर रहे हैं और डायरेक्ट चॉकलेट में फिलिंग डाल, हम चॉकलेट भी मैं इसमें डालूंगा क्योंकि वो एक बॉडी देगा हमारे इस मलाई रबड़ी को। तो इस मलाई रबड़ी में मैं डायरेक्ट चॉकलेट आपकी इसमें डालूंगा, बिकॉज अगर आप डायरेक्ट चॉकलेट नहीं डालना चाहे, एज अ फिलिंग भी बनाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें हम डालेंगे एज अ बॉल बनाने के लिए, तो आप इससे डायरेक्ट बॉल नहीं बना सकते। तो बॉल बनाने के लिए मुझे इसमें चॉकलेट ऐड करनी पड़ेगी उसे एक बॉडी देने के लिए। तो यहाँ पे ये मैंने अराउंड 50 ग्राम्स ऑफ खोया लिया है, मावा लिया है। अब इसमें मैं डालूंगा हमारा कंडेंस मिल्क। अब क्योंकि ये स्वीट एंड वन है तो इसमें मैं अराउंड हाफ टेबल स्पून ऑफ कंडेंस मिल्क डालूंगा। ये नेस्ले का मिल्क मेड है, आप इसमें मिठाई मेड भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ हाफ टेबल स्पून ऑफ यहाँ पे अभी ले रहा हूँ हमारा मिल्क मेड। आप चाहे तो इसमें अब जैसे थोड़ा सा अपने मिठास के अकॉर्डिंग भी इसमें चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैंने 1 टेबल स्पून बताया, हाफ टेबल स्पून बताया, तो आप उसी हिसाब से ले अपने मिठास के अंदाज से, या आपको कितना मीठा पसंद है या कितना मिठास आपको रखनी चाहिए आपके चॉकलेट में, तो उस हिसाब से। बिकॉज यहाँ पे ये भी मीठा है, खोया भी मीठा है, और हम इसमें जो चॉकलेट डालेंगे वो भी हमारी स्वीटेंड फॉर्म में होगी, तो इसलिए थोड़ा सा आप अपने हिसाब से भी उसमें एडजस्ट कर सकते हैं चीजें। तो यहाँ पे मैंने अभी इसमें कंडेंस मिल्क डाला है। अब इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूंगा हमारा ये केसर के स्ट्रैंड्स। ये मैंने इसमें केसर डाल दिया है थोड़ा सा। अब मेरे पास यहाँ आज इलायची पाउडर नहीं है, लेकिन इलायची पाउडर आपने डालना है। इलायची पाउडर एक बहुत अच्छा अरोमा देता है। जस्ट बिकॉज आज मेरे पास नहीं है इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को उसका यूज करना है। तो यहाँ पे ये हमने अभी 3 चीज डाली, खोया, कंडेंस मिल्क और केसर हमने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगा थोड़ा सा गुलाब जल। अब गुलाब जल इसकी जगह आप आलमंड एसेंस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आलमंड एसेंस का थोड़ा सा रॉ टेस्ट होता है। तो आप जो डाबर गुलाबरी आता है, डाबर का जो फूड में डालने के लिए होता है, वो वाला गुलाब जल आप यूज करें, फेस वाला यूज ना करें। जो हम फेस पे लगाते हैं, फेस के लिए यूज होता है, वो ना यूज करें। आप डाबर गुलाबरी जो एक अलग से, या फिर कोई भी ब्रांड का एक गुलाब जल आता है जो फूड के लिए बना होता है, आप वो यूज करें तो उससे वो बेस्ट रहेगा। बिकॉज जो हमारा फेस वाला गुलाब जल होता है, वो अगर आप किसी कुकिंग चीज में बना रहे हैं या कोई गर्म चीज बना रहे हैं तो उसमें यूज करने लायक अच्छा है, बिकॉज उसमें ग्लिसरीन का प्रेजेंट रहता है। आप जब उसे कुक करते हैं तो उसका वो इफेक्ट खत्म हो जाता है ग्लिसरीन का। लेकिन जैसे वो जो हमारा फूड वाला जो गुलाब जल रहता है उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। अब मैं इसे यहाँ प्रॉपर मैश कर लेता हूँ अच्छे से और मिक्स कर लेता हूँ। वाह, गुलाब जल इसमें इलायची पाउडर होता तो और मजा आ जाता, मतलब मैं क्या ही बताऊं, अभी इसकी खुशबू इतनी अच्छी है, तो अगर इलायची इसमें और थोड़ी सी पड़ जाती तो बहुत ही मजा आ जाता। तो यहाँ मैं इसे अब अच्छे से मैश कर रहा हूँ यहाँ पे। अब इसमें मैं थोड़े से चॉप ड्राई फ्रूट्स डालूंगा यहाँ पे। ये आपके फ्रूट एंड नट्स हैं, जो भी आप डालना चाहे, बादाम, काजू, कोई भी टाइप का आप ड्राई फ्रूट डालना चाहे वो डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये आलमंड और ये सब ऑलरेडी चॉप करके रखे हुए हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगा। और यहाँ से थोड़े से मैं हमारे पिस्ता के फ्लेक्स काट लेता हूँ, जो मैं इसमें ऐड करूंगा। ये रहे पिस्ता, और मैं पिस्ता के छोटे छोटे फ्लेक्स काट लेता हूँ। फ्लेक्स यानी कि ऐसे पत्तियों जैसे।
तो ये मैंने काट लिए पिस्ताचियो के फ्लेक्स और ये मैं पिस्ताचियो इसमें डाल देता हूँ। अब मैं इसे थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ फिर से। अब एक और सवाल आता है इसमें कि हमें इसमें चॉकलेट कितनी डालनी है। अब चॉकलेट कितनी डालनी है और कैसे डालनी है ये मैं आपको समझाऊंगा। जैसे कि अब देखेंगे आप, मैं आपको एक थोड़ी सी ट्रिक बताता हूँ। जैसे कल मुझसे पूछ रहे थे काफी सारे लोग कि इसका वेट कैसे देखेंगे। अब देखिए ये है 400 ग्राम्स का पैक, तो इसमें जो आते हैं वो 4 स्लैब्स ऐसे बने हुए आते हैं डिवीजन में, 1 2 3 और एक और यहाँ था जो मैं कल यूज कर चुका हूँ, तो 4। इस हिसाब से ये 100 ग्राम्स के एक एक स्लैब है जो ऐसे कनेक्टेड है। तो जैसे अगर मैं इसको एक बार तोड़ लेता हूँ तो ये 100 ग्राम्स का एक बार, ये आप ऐसे एक रफ इंडिकेशन ले सकते हैं अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है या मेजरिंग कोई टूल नहीं है, मेजरिंग वेइंग मशीन नहीं है। और इसे मेजर करने का तरीका अगर आपको कप्स में करना है तो फिर आप कप्स लीजिए, पहले चॉकलेट मेल्ट करिए, फिर उसे कप्स में डालिए, फिर उस हिसाब से उसकी मेजरिंग यूज करके आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी ये एक चॉकलेट का ये तोड़ लेता हूँ। तो यहाँ अराउंड 100 ग्राम्स का मैंने अभी तोड़ लिया है और इसको मैं अब तोड़ के सबसे पहले मैं अपना बोल क्लीन कर लेता हूँ बिकॉज आई कैन सी सम वाटर कंटेंट। मैं इसमें अपना वाटर कंटेंट देख सकता हूँ, काफी कुछ है इसके अंदर, तो मैं इसे क्लीन कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं अपनी चॉकलेट डालता हूँ और फिर इसे मैं मेल्ट होने रख देता हूँ। अब मैं डायरेक्ट डाल रहा हूँ बिकॉज आई एम यूज टू मेल्टिंग चॉकलेट एंड मैं काफी टाइम से ये सब करता हूँ और मुझे अब थोड़ा नॉलेज है, तो मैं डायरेक्ट इसी तरीके से थोड़े से मेल्ट करूंगा। अब मैं माइक्रोवेव में डाल देता हूँ एंड आई पुट इट फॉर अराउंड 1 मिनट डायरेक्टली। तो ये चॉकलेट अब जब जैसे ही मेल्ट हो जाएगी तब हम इसे अपने मिक्सचर में ऐड करेंगे। हमारे चॉकलेट लड्डू जो हम बॉल्स बनाएंगे, मलाई रबड़ी बॉल्स, उनको एक बॉडी देने के लिए, बिकॉज इसमें जैसे ही चॉकलेट जाएगा और इसे हम सेट होने रखेंगे फ्रिज में थोड़ी देर के लिए, तो जैसे ये सेट हो जाएगा उसके बाद इसे हम प्रॉपर एक उसके शेप में, बॉल के शेप में दे पाएंगे। ऐसे करेंगे तो ये अपना लिक्विड छोड़ेगा। जो खोआ है उसका खुद का एक लिक्विड होता है और हमने जो इसमें लिक्विड एसेंस वगैरह डाले हैं, सब कुछ डाला है, कंडेंस मिल्क की इसमें वो रहेगा, थोड़ा सा अपना एक खुद का उसका मॉइस्चर कंटेंट रहेगा कंडेंस मिल्क का, तो वो भी चीज हो जाती है। इसलिए हम इसके डायरेक्ट बॉल्स नहीं बना सकते, तो हम इसमें चॉकलेट मेल्ट करके ऐड करके इसे बॉडी देने के लिए इसमें ऐड करेंगे मेल्ट करके। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं शेल मेकिंग रसमलाई चॉकलेट में आपको दिखाऊंगा, इसको अगर आपको एज ए फिलिंग यूज करनी है तो ये हमारी फिलिंग रेडी है। आप शेल बनाए, उसके अंदर ये फिलिंग डाले और आपकी मलाई रबड़ी चॉकलेट रेडी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको बॉल्स बनाने तो आपको बॉल्स बनाने के लिए आपको यही तरीका यूज करना पड़ेगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए हमारी चॉकलेट मेल्ट होना चालू हो गई है। 1 मिनट के लिए मैंने रखा था अभी, बट स्टिल मुझे लगता है इसमें थोड़े टाइम और हमें रखना पड़ेगा अभी। तो 30 सेकेंड्स के लिए मैंने इसमें और अभी चॉकलेट माइक्रोवेव में डाल दी है मेल्ट होने के लिए। आज हम फिर से प्लास्टिक मोल्ड का ही यूज देखेंगे, जो प्लास्टिक के मोल्ड है उसी का यूज देखेंगे हम। काफी सारे लोगों का आज एक और सवाल दूर हो जाएगा कि चॉकलेट हम मेल्ट करके रीयूज कैसे कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो चॉकलेट है, आप देखेंगे इसे मैं पलटाऊंगा, ये चॉकलेट कल ही मैंने इस बोल में आपके सामने मेल्ट किया था, आपको दिखाया था, वही सेम बोल मैं यूज कर रहा हूँ आज फिर से। और इसमें आप देख सकते हैं कितनी सारी चॉकलेट है ऑलरेडी। तो मैं इसी को रीमेल्ट करके, मैंने क्या किया था, इसे थोड़ा सा एल्यूमिनियम रैप करके इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख दिया था, मतलब बाहर मेरे किचन में ही रखा था, बिकॉज ठंडियां हैं, ज्यादा इम्पैक्ट होगा नहीं चॉकलेट पे, खराब भी नहीं होगी, तो मैंने इसे बाहर ही रखा था। और ये देखेंगे आप कि चॉकलेट बहुत प्रॉपर तरीके से मेल्ट हो गई है। देखिए एकदम प्रॉपर लिक्विड स्टेट में। अब इसका टेम्परेचर कैसे चेक करना, ये बहुत सारे लोगों का सवाल था। अब मैं इसमें डिप करता हूँ एक उंगली एंड मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा गर्म है, तो व्हाट आई विल डू टू कूल डाउन दिस, मैं इसको थोड़ी देर और इसी तरीके से स्टर करूंगा ताकि इसकी हीट पूरी बाहर निकल जाए। तो आप इस तरीके से थोड़ा स्टर करिए ताकि इसकी पूरी हीट चली जाए और आप अपने पाम पे भी फील कर पाएंगे कि ये काफी गर्म है, जैसे मुझे फील हो रहा है काफी गर्म है अभी।
तो मैं इसे थोड़ा सा स्टर करूंगा एक नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के लिए। आप किसी भी चीज में ऐसे हाथ डाल के देंगे आपको सेंसेशन हो जाता है कि काफी गर्म है। आपके पास टेम्परेचर थर्मोमीटर है तो थर्मोमीटर तो बेस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था इंफ्रारेड थर्मोमीटर यूज कर सकते हैं या फूड थर्मोमीटर यूज कर सकते हैं। और नहीं है तो आपकी फिंगर डिप करके लोअर लिप पे टच करके, अगर लोअर लिप पे आपको बर्निंग सेंसेशन आ रहा है दैट मींस योर चॉकलेट इज टू मच हीटेड, तो आप उसको इस तरीके से स्टर करिए, थोड़ा सा उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर पे लाइए और फिर आप उसे यूज करिए। अब मैं एक बार और चेक कर लेता हूं। अब ये काफी नॉर्मल टेम्परेचर हो चुकी है, मतलब मुझे से बर्निंग सेंसेशन आ नहीं रहा है। तो अब मैं इस मिक्सचर में हमारे अराउंड 3 टेबल स्पून ऑफ चॉकलेट ऐड करूंगा। 1 2 एंड 3 टेबल स्पून। अब मैं इसे मिक्स कर लेता हूं अच्छे से, और ये मिक्सचर को हम इस तरीके से मिक्स करने के बाद फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। अगर आपको सेट होने के बाद ऐसा लगता है 15 से 20 मिनट आप इसे सेट होने दीजिए, और उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि बॉल मेकिंग स्टेज नहीं है तो आप इसमें थोड़ी सी चॉकलेट और ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा मिक्सचर रेडी है मलाई रबड़ी का। अब मैं इसे फ्रिज में रख के आ जाता हूँ। जस्ट अ सेकंड मोनी दीपा, आई विल बी बैक इन 1 मिनट। ठीक है। तो अब हम चालू करते हैं हमारा रस मलाई चॉकलेट का मिक्सचर। वही सेम प्रोसीजर, सिर्फ फर्क इतना होगा कि हम पनीर यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पनीर वही 50 ग्राम्स पनीर है, ये मैंने मार्केट से लाया हुआ पनीर है, घर पे बनाया हुआ नहीं है, मार्केट से परचेस किया हुआ पनीर है। इसे मैं ग्रेट कर लेता हूँ वापस एक बोल में। ये मैंने ग्रेट कर लिया, यहाँ पे देखिए कितना प्रॉपर ग्रेट हो चुका है अच्छे तरीके से ये। अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारा वही सारी सेम चीजें। यहाँ मैं सैफरन स्टैंड्स ऐड करूंगा। थोड़ा सा गुलाब जल डालेंगे इसमें। आप चाहे तो आलमंड एसेंस भी यूज कर सकते हैं, काफी सारे लोग आलमंड एसेंस भी यूज करते हैं। ये मेरा रेसिपी है जो मैंने आपको शेयर किया है कि आप इसमें ये यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें अब अराउंड 1 टेबल स्पून ऑफ इसमें मैं कंडेंस मिल्क डाल देता हूँ। आप चाहे तो इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन शक्कर के साथ आपको हो सकता है वो एक प्रॉपर बॉडी ना मिले शुगर के साथ, तो आप कोशिश करिए मिठाई मेड या मिल्क मेड यूज करें। जैसे सब्स्टिट्यूट काफी सारे लोग पूछते हैं, पूछेंगे भी डाउट्स में कि सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, मिल्क मेड नहीं है तो किस तरीके से बना सकते हैं, मिल्क मेड नहीं मिल रहा है या फिर मिठाई मेड नहीं है तो क्या यूज कर सकते हैं। आप शक्कर ऐड कर सकते हैं, शक्कर ऐड करके आप मिठास इसकी दे सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि मिल्क मेड ही। बट मिल्क मेड का एक डेंस फ्लेवर होता है, एक अलग ही टेस्ट होता है जो काफी प्रॉपर बॉडी भी देता है आपकी चॉकलेट को, तो इसलिए मिल्क मेड यहाँ पे ज्यादा अच्छा प्रेफर्ड है। तो इसमें अब मैं गुलाब जल डाल चुका हूँ, ऑलरेडी सब डाल चुका हूँ। अब इसमें हम फिर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देते हैं यहाँ पे। वही सेम पिस्ताचियो फ्लेक्स और सब कुछ मैंने ऐड किया। अब मिक्स कर लेते हैं इसे।
मैं इसे मैश कर लेता हूँ अच्छे से। आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं। वाओ, मतलब गुलाब जल की खुशबू। मैं आज रियली मिस कर रहा हूँ इलायची। आज मैं थोड़ा सा अरेंज नहीं कर पाया, लेकिन अगर इसमें इलायची और चली जाती, इलायची पाउडर चले जाता, तो मैं आपको बता रहा हूँ लिटरली आपका घर इतना महक रहा होता और आप खुद ही रेजिस्ट नहीं कर पाते, जैसे मैं रेजिस्ट नहीं कर पा रहा हूँ ये मिक्सचर खाने के लिए, टेस्ट करने के लिए। एंड एक और चीज, ये बनाते टाइम जैसे टेस्ट की बात आई है, तो टेस्ट कर लीजिए आप एक बार मिक्सचर बनने के बाद, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि ये मिक्सचर कितना मीठा है या कम मीठा है, तो आपको उससे समझ में आ जाएगा। तो आप इस तरीके से एक बार इसको फिलिंग डालने से पहले आप इसे टेस्ट भी कर लीजिए कि भाई कितना मीठा है, इसमें मीठा कम करना है या ज्यादा डालना है। अब जैसे शुगर फ्री, बहुत सारे लोग डायबिटिक पेशेंट्स हैं या फिर कुछ लोग नहीं चाहते, तो अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप कंडेंस मिल्क ना यूज करना तो शुगर फ्री डाल दिए इसमें, और शुगर फ्री डाल के इसको मिक्स कर लिया और इसका मिक्सचर रेडी कर लिया, बिकॉज ये तो फिलिंग है, तो इसमें आप बना सकते हो उस तरीके से। शुगर फ्री कंपाउंड नहीं आता है, जैसे मैंने कल देखा था ग्रुप में किसी ने शेयर किया था कि उन्हें शुगर फ्री चॉकलेट मिल गया, वो चॉकलेट बार है, वो कंपाउंड नहीं था जो आप उसको रीमेल्ट करके और फिर अपने किसी टाइप का चॉकलेट बना पाए। वो एक डायरेक्ट मार्केट वाला चॉकलेट है, जो आप जैसे सिल्क विल्क खाते हैं उस टाइप का चॉकलेट था वो। अगर आपको वो खाना है तो आप डायरेक्ट उसे खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको चॉकलेट बनाने के पर्पज से वो कंपाउंड यूज करना है तो आप वो यूज ना करें, बिकॉज वो आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगा। वो एक मार्केट बनी हुई चॉकलेट है और उसको आप नहीं यूज कर सकते चॉकलेट्स बनाने के लिए। तो ये हमारा मिक्सचर रेडी है। अब मैं इसे थोड़ा टेस्ट कर लेता हूँ जस्ट। आई एम सेटिस्फाइड। आई एम जस्ट मिसिंग आउट हियर इलायची, बस दैट्स इट। रेस्ट एवरीथिंग इज डैम परफेक्ट। बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, मिठास भी काफी बैलेंस है, मुझे वो छेना वाला टेक्सचर भी मिल रहा है और ज्यादा मैश्ड नहीं है, सब कुछ प्रॉपर है। और ये हमारा इस तरीके से ये मिक्सचर भी रेडी हो गया है। अब हम हमारी शेल मेकिंग प्रोसेस पे आ जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा एसेंस को इसमें किस तरीके से डालेंगे, बिकॉज हम रसमलाई बनाने वाले हैं। तो अब रसमलाई में हम रसमलाई फ्लेवर डाल देते हैं। तो ये रहा रसमलाई एसेंस। अब इसका टेम्परेचर नॉर्मल है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। इट्स नॉर्मल टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे आप इसे डाल सकते हैं, जैसे देख सकते हैं आप, ये ज्यादा ठंडा भी नहीं है, लिक्विड स्टेट में भी है और परफेक्ट है। तो मुझे थोड़ा सा और चॉकलेट मेल्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज इतने चॉकलेट में होगा नहीं, तो आई विल ऐड सम मोर चॉकलेट टू दिस। अब मैं इसे मेल्ट कर लेता हूँ चॉकलेट को फिर से थोड़ा सा, और हम साथ ही साथ में डार्क चॉकलेट को भी रख देते हैं मेल्ट होने के लिए। घबराइए नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा एसेंस को किस तरीके से डालना है। पहले हम चॉकलेट मेल्ट कर लेते हैं हमारी, उसके बाद हम देखेंगे। तो आपने आज हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें देख रहे हैं। जब तक हमारा ये हो रहा है तब तक हम ये रोज पेटल्स भी चॉप कर लेते हैं थोड़े से। बहुत बारीक कट करिए इसे। ये देखिए बहुत अच्छे से ये हो गए हमारे चॉप रोज पेटल्स। अब जब ये मलाई रबड़ी पे जाएंगे तो इसकी एकदम शोभा ही बढ़ा देंगे, खूबसूरती और बढ़ जाएगी उसकी।
मैं एक बार चेक कर लेता हूँ हमारी चॉकलेट का क्या स्टेटस है। तो ये वाइट चॉकलेट, वाह, गुड इन स्टेट। अब इसी काफी ज्यादा गर्म हो गया है, तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये सेम हीट में चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। इसमें काफी गर्म है अभी, इसलिए मैं इसे इसी तरीके से छोड़ देता हूँ और ये इसी के हीट में थोड़ी देर में रखी रहेगी तो अपने आप मेल्ट हो जाएगी। और डार्क चॉकलेट भी एक बार चेक कर लेते हैं, ये मेल्ट नहीं हुई है, आप देख सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ी देर और रखूंगा अभी माइक्रोवेव में। तो आज मैं आपको सिलिकॉन मोल्ड का भी यूज दिखाऊंगा जहां हम कप्स बनाएंगे। ये है वो छोटे छोटे कप्स, और इससे हम किस तरीके से कप्स बनाएंगे वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम हमारी सारी चीजें रेडी कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको एक एक करके सारे प्रोसेस मैं दिखाऊंगा। जैसे अब मैंने इसको छोड़ दिया था, मैं इसे एक बार और स्टर करता हूँ। देखिए अब जो बची हुई चॉकलेट थी वो अपने आप मेल्ट होना चालू हो गई है। सेम चॉकलेट की हीट के उससे ये मेल्ट हो रही है। मुझे इसे एक्स्ट्रा हीट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो मैं इसे थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देता हूँ। और डार्क कंपाउंड एक बार और चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए ये भी मेल्ट होना स्टार्ट हो गया और ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो गई है। देख सकते हैं आप, मैंने ये कल वाली ही चॉकलेट को रीमेल्ट करके यूज किया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और कितने प्यारे तरीके से मेल्ट हुई, आप देखिए कोई शाइन पे इफेक्ट नहीं। अच्छा, शाइन से मुझे याद आया, काफी सारे लोग पूछ रहे थे शाइन के लिए हमें एक्स्ट्रा कोको बटर डालना चाहिए, कुछ डालना चाहिए। देखिए जब हम बॉनबॉन्स या कोई भी एडवांस लेवल की चॉकलेट बनाते हैं वो प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है, जिस पे आप अलग कलर का टेक्सचर या कुछ देते हैं, वो हम सीखेंगे, इसमें भी सीखेंगे, ऐसा नहीं सीखेंगे, लेकिन वो एक अलग लेवल की चीज हो जाती है। लेकिन चॉकलेट की एक खुद की शाइन होती है, अगर आप उसे प्रॉपर टेम्परेचर पे डील करें तो उसका खुद का एक शाइन होता है, उसकी खुद की प्रॉपर्टीज होती है कि जिस टेम्परेचर पे आप उसे मेल्ट कर रहे हैं उस टेम्परेचर पे सेट कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। तो उस टेम्परेचर पे आप सेट होने के बाद चॉकलेट बहुत ही प्रॉपर शाइन देगा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ, अब मैंने कल आपको दिखाया था जैसे, उसमें तो मैंने कुछ ऐड नहीं किया था, बट स्टिल मेरी चॉकलेट पे शाइन थी, आप लोगों ने खुद ने देखा था। तो ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कोको बटर या कुछ डालना पड़ेगा एक्स्ट्रा शाइन के लिए। वो आप उसे प्रॉपर टेम्परेचर पे डील करेंगे चॉकलेट को तो वो अपने आप ही उसमें एक शाइन होगा। ये देखिए ये पूरी चॉकलेट अब मेल्ट हो चुकी है अच्छे से। अब इसमें हम डाल देंगे हमारा रसमलाई एसेंस। अब इसमें मैं अराउंड 1 ड्रॉप ऑफ डाल देता हूँ, बिकॉज 1 ड्रॉप काफी स्ट्रांग होगा। मैं बार बार करूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत सारे ड्रॉप डाल रहा हूँ, बिकॉज इसमें से एक ड्रॉप गिरना काफी मुश्किल होता है। तो मैं उसे टैप कर रहा हूँ थोड़ा सा ताकि वो ड्रॉप आ जाए। तो यहाँ पे आ गया है 1 ड्रॉप के आसपास। वाह, एंड इट्स वेरी स्ट्रांग। ये फैब कंपनी के जो एसेंस है वो काफी स्ट्रांग होते हैं, और मुझे ऑलरेडी रसमलाई खुशबू आ रही है बहुत अच्छे से। वाह, आप यही चॉकलेट को ना ऐसे डाल के रसमलाई पेनाटा भी बना सकते हो, पता है आपको। मतलब ऐसे ही कोई भी टाइप का फ्लेवर डाल के, देखिए एक एक्स्ट्रा टिप आई मेरी तरफ से आपको। आप ऐसे भी किसी भी चॉकलेट में डाल के पेनाटा बना सकते हो कोई भी फ्लेवर का। तो यहाँ पे ये हमारा एसेंस हो गया। आप देखेंगे बिल्कुल स्पॉइल नहीं हुई है चॉकलेट, सेम स्टेट में है, मुझे कोई ऑयल ऐड नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं। बट हम ऑयल बेस्ड एसेंस यूज कर रहे हैं तो इसका शेप प्रॉपर रहता है, और हमारी चॉकलेट भी स्पॉइल नहीं होती। तो अब हम आते हैं हमारी शेल मेकिंग प्रोसेस पे, जो हम रस मलाई चॉकलेट के लिए बनाएंगे। किसके लिए बनाएंगे? रस मलाई चॉकलेट के लिए शेल बनाएंगे। अगर आपको मलाई रबड़ी के लिए बनाना है तो मलाई रबड़ी के लिए भी आप बना सकते हैं शेल। उसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि मलाई रबड़ी में आप नहीं बना सकते, आप मलाई रबड़ी में भी बना सकते हैं।
तो यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने कल आपको बताई थी, आपको आपके मोल्ड्स बहुत अच्छे तरीके से साफ करने हैं। उसे पहले क्लीन कर लीजिए अच्छे से, प्रॉपर तरीके से। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कम क्वांटिटी में बता रहा हूँ और आपके पीडीएफ में कुछ रेसिपी कम ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि वो गलत रेसिपी है। सी, मैं यहाँ आपको छोटे क्वांटिटी में बताता हूँ, इसलिए मैं काफी छोटी छोटी मात्रा में यूज करता हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से क्वांटिटी अप एंड डाउन कर सकते हैं, आपको जितने भी पीस बनाने हैं। जैसे एक चीज और मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पे कि एक स्लैब में 400 ग्राम्स में आप कितनी चॉकलेट, मतलब अराउंड आप 50 टू 60 के बीच में आप चॉकलेट्स बना सकते हैं एक 400 ग्राम्स के स्लैब में। अब वो ये भी डिपेंड करता है कि आपका मोल्ड कितना बड़ा है, क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। आपके मोल्ड की डेप्थ कितनी है, एक चॉकलेट आपकी कितने ग्राम की वे कर रही है। जैसे सपोज अब ये मोल्ड है, अब ये मोल्ड में एक जो बार बनता है वो बनता है अराउंड 15 ग्राम्स के आसपास का। एक चॉकलेट आपकी जो इस मोल्ड में मैं बना रहा हूं ये वे करेगी अराउंड 15 ग्राम्स के आसपास की एक। तो उस पर भी डिपेंड करता है आप किस टाइप का, कितने डेप्थ का मोल्ड यूज कर रहे हो, उसमें कितनी चॉकलेट जाएगी कितनी नहीं जाएगी, तो वो भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अब ये हमारा, मैंने इसमें पूरी चॉकलेट फिल कर दी है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख रहे हैं हम, शेल बनाना। तो अब मैं इसे एक टैप दूंगा और इसी तरीके से थोड़ी देर के लिए साइड में रख देता हूँ, ताकि हमारी चॉकलेट प्रॉपर उसमें सेट हो जाए, हमारे पूरे जो बाउंड्रीज है उसमें स्टिक हो जाए और थोड़ी कूल डाउन हो जाए। तो हम जब इसकी जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है, एक्सेस चॉकलेट, हम वापस इसमें पोर बैक कर देंगे और हमें एक प्रॉपर शेल का मोल्ड मिल जाएगा। मतलब कूल डाउन होने के बाद एक प्रॉपर कोटिंग मिल जाएगी, उसके बाद हम उसमें फिलिंग डाल के उसे वापस भर के और सेट होने रख देंगे। तब तक मैं चेक करके आता हूँ हमारा मलाई रबड़ी। चलिए, मलाई रबड़ी चॉकलेट चेक करने से पहले हम अपने कप्स भी सेट कर लेते हैं। तो कप सेट करने के लिए अब अगर आपके पास ये सिलिकॉन मोल्ड नहीं है तो आप क्या यूज करेंगे? तो इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, जो आपके जो छोटे कपकेक वाले मोल्ड्स होते हैं उसको आप थोड़ा सा उसमें ये डालिए, अपना कपकेक लाइनर्स डालिए छोटे वाले। उसे हल्का सा कपकेक लाइनर डालने से पहले ऑयल से ग्रीस कर दीजिए हल्का हल्का, ताकि आपका पेपर इजीली निकल जाए। कपकेक जो वो होता है रैपर, जो आपका लाइनर होता है वो इजीली निकल जाए। हल्का सा, ज्यादा एकदम लबालब नहीं कर देना है, मतलब तेल डाल दिया भैया शेफ ने बोला तो एकदम बहुत ज्यादा तेल डाल दिया। हल्का हल्का ब्रश करेंगे उस पर, ताकि आपकी चॉकलेट उस पर स्टिक ना करे और इजीली निकल आए। बिकॉज एल्यूमिनियम का रहता है, उससे चॉकलेट इजीली निकलती नहीं है। तो उसमें आप डाल के अपने चॉकलेट कप्स बना सकते हैं। तो अब इसमें मैं ये सिलिकॉन मोल्ड में हमारा चॉकलेट डालता हूँ और मैं इसे फर्स्ट कोट करूंगा और मैं इसे स्पून से ही इस तरीके से बाउंड्रीज पे स्प्रेड कर देता हूँ। तो ये हो गया एक कप, मैं इसे ट्रे में रख देता हूँ ताकि ये फ्रिज में सेट होने चले जाए बराबर। ये मैंने डाला इसमें और चॉकलेट और मैं इसे फिर से इसको भी कोट कर देता हूँ। ये हमने फर्स्ट कोट कर लिया है। डबल कोट करना ना भूलिए, डबल कोट करिए, बिकॉज डबल कोट से आपके शेल को एक प्रॉपर बॉडी मिलेगी और आपका शेल टूटेगा नहीं। मतलब जो भी कप आप बना रहे हैं वो टूटेगा नहीं, एक प्रॉपर बॉडी और एक प्रॉपर स्टेट में रहेगा। तो ये मैंने इसे फर्स्ट कोट कर दिया। अब मैं इसे फ्रिज में सेट करने रख के आ जाता हूँ और हमारा मलाई रबड़ी का भी मिक्सचर में चेक कर लेता हूँ। आई होप मोनी दीपा अभी तक के किसी भी इंस्ट्रक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। आई होप सो। नहीं नहीं युवराज। तो मैं ये रखता हूँ कप्स फ्रिज के अंदर और हम देख लेते हैं हमारा मलाई रबड़ी चॉकलेट का क्या हालचाल है। ओ, ये भी एक स्टेट में आ चुका है अभी, मतलब इतना ज्यादा तो नहीं है बट स्टिल हाँ, बॉल मेकिंग स्टेज में तो आ गया है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये किस तरीके से दिख रहा है। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से हो गया है। देखिए, ये मेरे हाथ में भी स्टिक नहीं कर रहा और मैं इससे बॉल बनाऊंगा तो इसकी बॉल भी बन जाएगी इजीली। तो मैं इसके बॉल्स बना लेता हूँ अब।
ये लिया मैंने इस तरीके से, और आप देखेंगे मोनिदीपा, आई होप इट्स विजिबल। यस यस। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसकी बॉल बना ली, आप देखेंगे बहुत आसानी से ये बन गई है। सी हमने इसे अभी सेट होने के लिए इतना टाइम नहीं दिया है, इसलिए ये थोड़े से स्टिक करेंगे, आपके हाथ में भी चिपकेंगे। आप इसे थोड़ी देर के लिए और रखें तो बेस्ट होगा, क्योंकि अभी तो ये मैंने आपको शो करने के लिए तुरंत में निकाल लिया है, बट स्टिल इस स्टेज में है कि मैं बॉल बना सकता हूँ। कॉज इसमें चॉकलेट है, तो चॉकलेट आपके पाम के हीट से भी मेल्ट होगी थोड़ी सी, तो आप इसे कम से कम 20 से 20 मिनट तो रखें मिनिमम फ्रिज के अंदर सेट होने के लिए, उसके बाद इसे बॉल्स बनाएं। देखिए इस तरीके से मैंने ये लड्डू बना लिए इसके। अब मैं इसे वापस फ्रिज में रख दूंगा थोड़ी देर सेट होने के लिए, ताकि ये प्रॉपर सेट हो जाए, और हम इसे हमारे कप्स में फिर रख के अच्छे से डेकोरेट करेंगे। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा मैं किस तरीके से बना रहा हूँ। ये मैंने रख दिए, ये हमारे 3 लड्डू रेडी, और मैं इसे अब फ्रिज में सेट होने रख देता हूँ। और मैं तब तक अपने हैंड वॉश भी करके आ जाता हूँ। How much time we have left with Monideepa? I guess 15 minutes more to go, right? यस। Okay. So अब चॉकलेट हम देख लेते हैं। ये देखिए ये शेल वाला प्रोसेस हमारा अभी भी थोड़ा सा मैं चेक कर लेता हूँ इसमें। I'll just clean my hands properly because I'm having water on my hand. मैं अपने हाथ अच्छे से पहले साफ कर लेता हूँ ताकि पानी का कंटेंट ना हो ज्यादा। तो चेक कर लेता हूँ इसमें, अभी ये काफी ज्यादा लिक्विड स्टेट में है। हम थोड़ी देर के लिए और इसे छोड़ देते हैं अभी, तब तक जब तक ये सेट हो रहा है तब तक वी कैन टेक अप सम क्वेरीज मोनिदीपा। ठीक है, सो मैं चैट एनेबल कर रही हूँ गाइस, आप अपनी क्वेरीज भेजिए। ओके ओके, सो पहला फर्स्ट कोट जो हम लोग बना रहे हैं वो क्या हम लोग 2 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में सेट कर सकते हैं? देखिए आप रेफ्रिजरेटर में सेट करेंगे तो हो सकता है आपकी चॉकलेट बहुत जल्दी सेट भी हो सकती है, फिर वो निकले ना निकले तो रिस्क लेने से अच्छा आप नॉर्मल, हाँ अगर आपके सिटी में बहुत ज्यादा गर्मी है तो फिर आप उसे 2 मिनट के लिए रखिए, फिर निकाल के उसे सेट कर सकते हैं। ओके, आलमंड एसेंस से कैसा फ्लेवर आएगा? आलमंड एसेंस से मतलब उतना फ्लेवर तो अच्छा आएगा नो डाउट, बट उसका एक रॉ फ्लेवर रहता है एसेंस का, तो वो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ यूज करना ऐसे अनकुक्ड फूड में। मैं वो चीज प्रेफर नहीं करता हूँ। जैसे गुलाब जल है जो ईटेबल होता है, वो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, तो उससे आपको एक गुलाब की खुशबू तो मिल ही जाती है, लेकिन वो रॉनेस जो होती है वो नहीं रहती। जैसे कच्चा सा कुछ टेस्ट आता है ना, जैसे कुछ होता है कभी कभी अपन कुछ बनाते हैं पकाते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि यार कुछ तो कच्चा सा रह गया या कुछ अजीब सा टेस्ट है, वो चीज आ जाती है। ठीक है, 100 ग्राम में हम लोग एक एसेंस लिया है क्या? मैंने 50 ग्राम के आसपास में आप हाँ 100 ग्राम के आसपास में मैंने 1 ड्रॉप यूज किया है चॉकलेट के अंदर। खोया क्या रोस्टेड है? नहीं, डायरेक्ट, इट्स नॉट रोस्टेड। अवन में चॉकलेट मेल्ट कर सकते हैं क्या? ये सबका बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। ओटीजी अवन में आप चॉकलेट मेल्ट नहीं कर सकते।
it's not possible to melt your chocolate in it. शुगर फ्री चॉकलेट्स कैसे बनाते हैं? आप एक्स्ट्रा डार्क चॉकलेट यूज करिए जो अनस्वीटेंड होती है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। या तो कोवर्चर यूज करिए या तो फिर जो सबसे डार्केस्ट चॉकलेट का कोड होता है, जैसे मैंने मॉडे में आपको बताया था CD45, वो यूज करिए, वो कम मीठा होता है। ठीक है। पनीर में कितना रोज वाटर डाल सकते हैं? आपको कितना स्ट्रॉन्ग चाहिए वो उस पर डिपेंड करता है। मैंने जैसे 1 से 2 ड्रॉप ही डाला है, ज्यादा नहीं डाला। वो काफी खुशबूदार है तो उतने में ही काम हो गया। और 50 ग्राम्स था तो 1 ड्रॉप इज सफिशिएंट इनफ, 1 to 2 ड्रॉप्स। डार्क चॉकलेट में कौन सा एसेंस यूज कर सकते हैं? डार्क चॉकलेट में आप बटर स्कॉच यूज कर सकते हैं, आप कॉफी यूज कर सकते हैं, आप कैरेमल यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं, नो इश्यूज। इस टाइप के एसेंस ज्यादा प्रेफर करते हैं उसमें यूज करना। ओके। खोया के सिवा और क्या यूज कर सकते हैं? खोया के सिवा आप कुछ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसका टेक्सचर मैच करने के लिए आपको ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट मिलेगा नहीं। क्या हम रोज एसेंस यूज कर सकते हैं? आप ट्राई कर सकते हैं। इलायची पाउडर कितना लेना होगा? देखिए, इलायची पाउडर भी अगेन मैं ये कहूंगा कि आपको कितना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे मुझे काफी ज्यादा पसंद है इलायची, तो मैं अराउंड हाफ टी स्पून के अराउंड डालना पसंद करता हूँ 50 ग्राम्स में। आई लाइक टू मच द फ्लेवर ऑफ इलायची। डायबिटीज के लिए कौन सा चॉकलेट बार यूज करना है? कोवर्चर, या फिर मैंने जैसे बताया कि आप एक्स्ट्रा डार्क चॉकलेट यूज करें जिसमें स्वीटनेस कम होती है। पनीर वाले मिक्सचर में चॉकलेट नहीं ऐड किया है। हाँ, क्योंकि हम उसके लड्डू नहीं बना रहे हैं, उसको एज अ फिलिंग यूज कर रहे हैं इसलिए। व्हाइट चॉकलेट सिखाइए मिल्क पाउडर के साथ बनाया हुआ। आप उस कोको पाउडर की जगह मिल्क पाउडर यूज कर लीजिए, और आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कोको पाउडर की जगह, और आप उस तरीके से सेम प्रोसेस के साथ आप बना सकते हैं। क्या हम कंपाउंड फ्रीजर में रख सकते हैं स्टोरेज के लिए? ये पार्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं कल ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपको फ्रीजर में स्टोर करके रखना है तो आप उसे रैप करके प्रॉपर्ली रखिए। ओके मोनी दीपा, वी विल स्टॉप हियर बिकॉज वी आर लेफ्ट विद नो टाइम नाउ, इट्स 4:05 ऑलरेडी। ठीक है, तो ठीक है। अब हम आगे प्रोसेस पे आते हैं। बाकी क्वेरीज हम व्हाट्सएप ग्रुप पे लेंगे अब। तो अब मैं ये जो हमारा मोल्ड था, इसमें से मैं अपने चॉकलेट वापस इसमें पोर बैक कर देता हूँ। देखिए इस तरीके से। और अब मैं इसे फ्रिज में रख दूंगा। देखेंगे आप, ये इसके बाउंड्रीज पे भी प्रॉपरली स्टिक कर गया है और बहुत अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। तो अब मैं इसमें से, ये मेरा एक ऑस्पेट स्पैचुला है जिससे मैं थोड़ा सा एक्सेस चॉकलेट है वो मैं स्क्रेप आउट कर लेता हूँ ताकि एक प्रॉपर शेल मिले मुझे। आई होप आपको दिख रहा होगा ये। अब मैं इसे फ्रिज में सेट होने रख देता हूँ। तब तक हम हमारे अब चॉकलेट कप्स भी देख लेते हैं। कप्स भी सेट हो चुके होंगे अभी तक तो। Yes, I can see the cups have set it properly. ये देखिए हमारे कप्स ही प्रॉपरली सेट हो गए हैं। अब इसमें मैं सेकंड कोट कर देता हूँ चॉकलेट डाल के। इसमें थोड़ा थोड़ा चॉकलेट पोर करूंगा और इसका एक डबल कोट रेडी कर लेता हूँ। आप ब्रश भी यूज कर सकते हैं अगर आपको स्पून से नहीं करते बन रहा है तो। जैसे सबके पास ब्रश नहीं होता इसलिए मैं स्पून का यूज दिखा रहा हूँ यहाँ पे, नहीं तो आप ब्रश भी यूज कर सकते हैं।
ये सेकंड कोट डन। अब मैं इसे रख देता हूँ फिर से रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए। और जब तक हमारी चीजें सेट हो रही हैं तब तक हम थोड़ी सी आज प्लेटिंग भी देख लेते हैं। तो प्लेटिंग के लिए मैं जो आज यूज करने वाला हूँ वो है चॉकलेट गनाश। अब गनाश इस मॉड्यूल का पार्ट नहीं है तो प्लीज गनाश के रिलेटेड क्वेश्चन ना करें, बिकॉज ये सिर्फ डेकोरेशन पार्ट के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो ये मैं गनाश को थोड़ा सा मेल्ट कर लेता हूँ, हीट कर लेता हूँ, और मैं तब तक थोड़े से हमारे पिस्ताचियो के फ्लेक्स भी काट लेता हूँ जो हमारे चॉकलेट को थोड़ा सा और खूबसूरत बनाएंगे ऊपर से। ये मैं इसे छोटे छोटे फ्लेक्स काट लेता हूँ इस तरीके से। ये मैंने काट लिया, इसे साइड में रखते हैं। और मेरा गनाश भी रेडी है। जस्ट अ सेकेंड, गनाश भी रेडी है, प्लेटिंग की सारी चीजें रेडी है। अब मैं अपने बॉल्स और मोल्ड वापस ले आता हूँ ताकि हम जल्दी जल्दी उसे सेट कर ले और फिर डीमोल्डिंग का प्रोसेस भी देख पाए। ये देखिए हमारी व्हाइट चॉकलेट सेट हो गई है प्रॉपरली। अब मैं इसके अंदर हमारी ये पनीर वाली फिलिंग ऐड कर देता हूँ और फिर हम इसके ऊपर से चॉकलेट पोर करके इसमें, आपको फिलिंग उतनी ही डालनी है जितनी जाए और आपके ऊपर से चॉकलेट की प्रॉपर कोटिंग आ जाए और एक शेल बन जाए। आपको एक्स्ट्रा नहीं डालनी है। ये देखिए इस तरीके से आप डाल दीजिए। आप इसको पाइपिंग बैग में भर के भी डाल सकते हैं, बट पाइपिंग बैग सबके पास नहीं होता तो मैं आपको हाथ से ही दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आप डालिए। प्रॉपर आपकी फिल हो जाए, डालेंगे हम इस तरीके से। अब इसके ऊपर हम चॉकलेट की एक और लेयर डाल देंगे और इसे फ्रिज में सेट होने रख देंगे। ये रही हमारी चॉकलेट। अब मैं इसे टैप करूंगा ताकि पूरे मोल्ड में प्रॉपरली बैठ जाए अच्छे से। ये देखिए एक्सेस ऑफ अगर आप भरेंगे तो आपके साइड से इस तरीके से निकल सकता है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि आप एक्सेस ना भरे। अब मैं इसे जल्द से जल्द फ्रिज में डाल देता हूँ ताकि ये सेट हो जाए और हम इसका डीमोल्डिंग भी देख पाए। हमारे कप्स भी रेडी हैं अब। ये देखिए कप्स की डीमोल्डिंग देखते हैं अब हम। कप्स प्रॉपरली सेट है मेरे। ये देखिए कितने आसानी से निकले और देखिए क्या बढ़िया सा इसका टेक्सचर आया और क्या प्रॉपर दिख रहे हैं कप्स। मुनीदीप आप देख सकते हैं, क्योंकि ठीक है। आप देख सकते हैं तो बाकी सब देख सकते हैं। तो ये जो मतलब कप लाइनर्स है जो छोटे छोटे आपका, ये क्या हम लोग सिलिकॉन मोल्ड या फिर ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं? ये सिलिकॉन मोल्ड में ही तो बनाया है मैंने। तो इसका पेपर वाला
पेपर वाला मैंने सब्स्टिट्यूट बताया तो अभी सबको। अच्छा ठीक है। ये देखिए इस तरीके से बनेगा। और अब हम क्या करेंगे, हमारे जो चॉकलेट लड्डू बॉल्स हैं इसको मैं रोज पेटल्स में इस तरीके से कोट कर लेता हूँ, और ये मैं अपने एक एक कप में रखना चालू कर देता हूँ इस तरीके से। ये देखिए बन गया एक, ये रेडी हो गया सेकेंड। तो यहाँ पे बहुत सारे जन का दिख रहा है। यहाँ पे दीपिका मैम चॉकलेट बना रही है, फिर विभूति मैम भी चॉकलेट बना रही है, चॉकलेट वाह, लवर जो है वो भी चॉकलेट बना रही है। सही है। तो ये हमारे देखिए मलाई रबड़ी बॉल्स चॉकलेट विथ डार्क चॉकलेट कप्स रेडी है इस तरीके से। अब हम थोड़ा सा फैंसी प्लेटिंग कर लेते हैं ताकि आपको एकदम ही प्रॉपर फील हो जाए। अब इसको आप पैक, देखिए ये बॉल्स को तो आप पैक नहीं कर सकते, लेकिन एज अ फिलिंग बनाएंगे तो आप इसे फिर रैप कर सकते हैं। तो अब मैं ये गनाश ले लेता हूँ थोड़ा सा, और ये गनाश को मैं इस तरीके से ड्रिजल कर लूंगा अपने प्लेट पे। ओ वाह, दीपिका मैम का तो ऑलरेडी डिमोल्ड हो चुका है शेल्स। सही ओह है। वाह, हाँ हाँ, दिख रहा है दिख रहा है। बढ़िया बढ़िया। यहाँ पे विभूति मैम भी शेल्स को डिमोल्ड कर रही है। अमेजिंग। और ये ईशा देखिए मैम भी हमारी चॉकलेट बना रही है। प्लेटिंग डन, और ये हमारे मलाई रबड़ी चॉकलेट्स रेडी। ब्यूटीफुल। बहुत ही खूबसूरत है। अब हम हमारी रसमलाई चॉकलेट भी चेक कर लेते हैं सेट हुई है या नहीं हुई है। आई होप सो सेट हो गई हो। Yeah, I guess they are good to go. तो अब मैं इसे डीमोल्ड कर देता हूँ। ये देखिए बिना किसी एफर्ट के, एफर्टलेस, और देखिए क्या प्रॉपर शाइन है इसके ऊपर, आप देख सकते हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा यूज नहीं किया इसके ऊपर मैंने। यस यस। अब मैं थोड़ा सा मेरा डार्क चॉकलेट थोड़ा सा मेल्ट करूंगा, या तो आप डार्क चॉकलेट, अभी जैसे हमारे पास टाइम नहीं है तो मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ कि आप किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं चॉकलेट को यूज करके। अभी मैं गनाश के थ्रू ही आपको दिखा देता हूँ कि ये इस तरीके से आप ड्रिजल करके इसको ऐसा प्यारा सा लुक दे सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से, और इस पे हम थोड़े से पिस्ताचियो स्प्रिंकल कर देते हैं। देखिए ये हो गया। अब इस पे प्लेटिंग की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैं रखूंगा अपना थोड़ा सा गनाश, एक जगह पोर करूंगा अच्छे से। और अब मैं अपने स्पून के हेल्प से इसे थोड़ा सा इस तरीके से स्प्रेड कर लेता हूँ। नाइस एंड देन आई क्रिएटिविटी। जस्ट, थैंक यू सो मच। और ये हमारी मलाई रबड़ी चॉकलेट्स भी रेडी है। वाह, बहुत ही प्रिटी प्लेटिंग है। सो ये है हमारे मलाई रबड़ी चॉकलेट्स विद चॉकलेट कप, एंड ये हमारी रसमलाई चॉकलेट। बढ़िया बढ़िया। अब आई गेस मुझे थोड़ा सा एक नजर देखनी कि लोग क्या कर रहे हैं, तो मैं आता हूँ कैमरे के पीछे अब, और मैं चेक करता हूँ कि लोग क्या बना रहे हैं भाई। तो क्या मैं देख सकता हूँ मोनी दीपा सबकी स्क्रीन्स? जी हाँ, एक मिनट। सो यहाँ पे दीपिका मैम ने चॉकलेट बनाया है। आप देख सकते हो युवराज सर। अलीपो दिख रहा है मुझे फिलहाल तो। दीपिका मैम ने यहाँ पे चॉकलेट बनाया है।
Yeah, I can see. Oh, lovely, Deepika. Deepika ma'am is continuously making with us, right? Yes, yes. Amazing job. ठीक है. Nice, nice. Is anyone else making with us? हाँ हाँ, एक मिनट. अच्छा, यहाँ पे चॉकलेट लवर भी है. सही नाम रखा है आपने. Okay, कौन है ये chocolate lover? ओह वाओ. Oh, wow, this looks amazing. Perfect balls. बहुत ही Lovely work. खूबसूरत है. Lovely work. ठीक है. So anyone else is और making with दिशा us? है यहाँ पे, दिशा मैम. Okay, she is still busy making her cups, I guess. ठीक है. और भी है यहाँ पे. तो युविका मैम भी है. ओहो, यहाँ अलग ही एक्सपेरिमेंट चल रहा है सिलिकॉन मोल्ड में. क्या बात है. जी, मैंने चैट एनेबल किया है, आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं मैम. ठीक है. अरे और वो तो भी चली बहुत गई. सारे हैं. काफी लोग हैं यहाँ पे चॉकलेट बनाए हैं. संचिता मैम भी है. Lovely, lovely. Good to see your. So amazing that looks. Heart shaped. Wow. हाँ. मोनी दीपा, हमारे इंडिया में बाढ़ आने वाली है चॉकलेटर्स की. सही में, सही में. वाओ, अमेजिंग, अमेजिंग. यस युविका मैम, आपका क्वेरी. हाँ, यहाँ पर था बहुत है तो चॉकलेट को डीमोल्ड कब करें. ठंड बहुत है. सॉरी, फिर यहाँ से. पर बहुत ठंड है तो चॉकलेट को डीमोल्ड कब करें. आप 2 से 3 मिनट रखने के बाद उसे फिर डीमोल्ड कर सकते हैं. ठीक है. ऑल राइट. और भी बहुत सारे हैं जो अब भी बना रहे हैं, अभी तक फिनिश नहीं हुआ है. कोई बात ओके नहीं ओके. गाइस, आपके चॉकलेट के पिक्चर्स ग्रुप में ज़रूर भेज दीजिएगा. युवराज शेफ तो देखते हैं और मैं भी देखती हूँ. मतलब जितना चॉकलेट पिक्चर्स भेजोगे उतना ज़्यादा हम लोगों की भूख मिटेगी. और यहाँ पे युवराज शेफ भी अच्छे से रिव्यू करेंगे कि आप कैसे बना रहे हो. तो अभी के लिए हम लोग सेशन एंड करते हैं गाइस. और आपके क्वेरीज जो मैंने मिस किया है वो कृपया करके 8 से 9 बजे के टाइम में, जब युवराज शेफ ऑनलाइन रहेंगे ग्रुप में, तभी भेजिएगा. और नहीं तो आप क्वेरी फॉर्म में भी डाल सकते हो, जो 30 मिनट के बाद हम लोग भेजने वाले हैं. तो रिकॉर्डिंग आज का हम लोग भेजने वाले हैं 30 मिनट के बाद ग्रुप में. और साथ ही में जो पिछले सेशंस के रिकॉर्डिंग है गाइस, वो कृपया करके ग्रुप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा. और साथ ही में जो भी आपको क्वेरीज है रिगार्डिंग जो भी पीडीएफ या फिर रिकॉर्डिंग्स को कैसे डाउनलोड करते हैं वगैरह, उसके बारे में पूछना है तो ग्रुप में ज़रूर पूछ सकते हो. तो हम लोग आपको ज़रूर मदद करेंगे. सो कल छुट्टी है गाइस, तो मंडे को मिलते हैं सेम टाइम में, जो 3:15 होगा टाइमिंग. सो युवराज शेफ, मंडे का सेशन क्या होने वाला है. मंडे का सेशन आई गेस पान बाहर चॉकलेट, बाउंटी चॉकलेट्स और एक और चॉकलेट हम उसमें सीखने वाले हैं. फ्रूटी नटी. फ्रूटी नटी बाज. यस, यस. एग्जैक्टली. सो और उस यही दिन हम थी. कलर. अच्छा, फॉर ऑल आवर स्टूडेंट्स, कीप योर कॉपी पेन रेडी ऑन दैट डे. हम सीखने वाले हैं उस दिन कलर का यूज कैसे करने वाले हैं. तो कलर कैसे यूज करते हैं, और उस दिन भी व्हाइट चॉकलेट यूज होगी, तो आप प्लीज उस दिन थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि हम उस दिन कलर का यूज देखने वाले हैं. ठीक है. थैंक यू आई फॉर द वाज इंफॉर्मेशन जस्ट. युवराज शेफ. सो चलिए मंडे को रेडी होते हैं. 3 डिफरेंट टाइप के चॉकलेट्स यहाँ पे बाउंटी बार सिखाया जाएगा, पान बाहर फिलिंग का जो आपको सिखाया जाएगा, और साथ में फ्रूटी नटी बार भी सिखाया जाएगा. तो कल छुट्टी है गाइस. हैप्पी वीकेंड, और हम लोगों को फीडबैक ज़रूर दीजिएगा गाइस. सो सी यू ऑन मंडे देन. बाय एवरीवन. बाय बाय युवराज. एवरीवन. थैंक्स अ बाय लॉट. बाय. वेलकम.